राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य अष्टावक्र की कहानी का वाचन करेंगे। ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जन करते थे। उन्हीं शिष्यों में उनके एक शिष्य थे कहोड़। उद्दालक अपने शिष्य कहोड़ को अत्यधिक पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि थे, और इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही सुजाता गर्भवती हो गई, और वह चाहती थी कि उसकी संतान इतनी बुद्धिमान हो कि वह महान से महान ऋषि को भी उसके सामने कमजोर पड़ जाए। इसी उद्देश्य से सुजाता ऋषि उद्दालक और कहोड़ द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले वैदिक ज्ञान से जुड़ी कक्षाएं लेने लगी, ताकि गर्भ में रहकर ही उसकी संतान सभी प्रकार के मंत्रोच्चारण और उसके अर्थों को समझ पाए और वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर पाए। लेकिन एक दिन जब ऋषि कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, तब सुजाता के गर्भ से ही उसकी संतान ने कहा कि आप वेद का गलत पाठन कर रहे हैं। तो इससे ऋषि कहोड़ को शिष्यों के सामने ऐसा व्यवहार तिरस्कार स्वरूप लगा, और उन्होंने क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि तेरी बुद्धि इतनी वक्र है कि तू अपने पिता का अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्रता को प्राप्त होगा। सुजाता ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और संतान के पालन पोषण के लिए धन को अर्जित करने के लिए कहोड़ को ऋषि राजा जनक की राजसभा में भेज दिया। ऋषि कहोड़ राजा जनक की राजसभा में जाकर एक विशेष अनुष्ठान में ऋषि बंदी द्वारा शास्त्रार्थ में पराजित हुए, और जब सुजाता को इस बात का पता लगा तो वो बहुत ही आत्मग्लानि हुई उसे, और उसने उसी के साथ अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। इस पुत्र का नाम उन्होंने अष्टावक्र रखा। अष्टावक्र ने अब 12 वर्ष की उम्र में ही अपने नाना उद्दालक ऋषि से सभी प्रकार के ज्ञान को अर्जित कर लिया। वो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर बालक थे, और ऋषि उद्दालक भी उनसे बहुत प्रभावित थे। जब अष्टावक्र को अपने पिता के बारे में पता लगा तो वो एक दिन राजा जनक की राजसभा में पहुंचे। वहां राजा जनक के सभासदों द्वारा हंसे जाने पर वो स्वयं भी हंसने लगे। तो राजा जनक ने पूछा कि मेरे सभासदों की हंसी तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने जवाब दिया कि आपके सभासद मेरे बाहरी रूप को ही मुझे समझ रहे हैं, इसलिए मुझे इनकी बुद्धि पर हंसी आ रही है। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं ऋषि बंदी के साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो राजा जनक ने कहा कि ऋषि बंदी बहुत ही बड़े आचार्य हैं और अभी आप बालक हैं। लेकिन अष्टावक्र के कथनों को सुनकर राजा जनक इस प्रकार प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें आज्ञा दे दी, और अष्टावक्र ने अपने विचारों से अपने शास्त्रार्थ द्वारा ऋषि बंदी को भी पराजित कर और उन्हें क्षमा भी कर दिया। राजा जनक अष्टावक्र की बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपने राज सिंहासन पर स्थान देकर उनसे दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बना लिया। और राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में ज्ञान को लेकर जो संवाद हुआ, उसी को ही अष्टावक्र महागीता के नाम से जाना जाता है, और जिसकी कथा का वाचन हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।